नमस्कार। कार्यक्रम ख़ास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जो युवा हैं और वरिष्ठ भी हैं। वरिष्ठ और युवा का ये तालमेल ऐसे समझिए कि बहुत कम उम्र में ही, कम उम्र इतनी भी नहीं है कि वो अभी 25 साल के उभरते हुए राजनेता हैं। वो एक मैच्योर एज के युवा राजनेता हैं, लेकिन हाँ, राजनीति के लिहाज से कम उम्र में ही उनकी परवाज़, उनकी उड़ान काफ़ी बेहतर देखी गई है। राष्ट्रीय राजनीति में वो राहुल गांधी जी के प्रिय चेहरों में से माने जाते हैं। माने ही नहीं जाते हैं बल्कि हैं भी। मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें तो राजनीति में जैसा होता है, प्रतिद्वंद्विता और प्रतिस्पर्धा सबसे पहले विद इन द पार्टी होती है। तो ये कोई रहस्य नहीं है। मैं भी आपसे कह रहा हूँ तो आप भी जानते हैं कि मैं भी अगर काम करता हूँ वर्क फील्ड में, तो प्रतिद्वंद्विता और चुनौतियाँ वहाँ भी हैं। तो इससे निपटना, तो वो निपटते हुए आगे बढ़ते रहे। कैबिनेट मंत्री वो रहे हैं जब सरकार रही 2018 में, करीब करीब 13-14 महीने की। और उस दौरान भी उन्होंने सबका ध्यान खींचा। और एक ऐसे राजनेता हैं जिनके बारे में उनके समर्थक ये कहते हैं कि सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। ये उनके समर्थक कहते हैं। और आलोचक ये कहते हैं विद इन दी पार्टी और आउटसाइड पार्टी भी, कि बहुत तीखा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा तीखा बोलते हैं। थोड़ा कम तीखा बोलें तो पार्टी के भीतर भी उनके मित्र बढ़ेंगे और पार्टी के बाहर भी उनके मित्र बढ़ेंगे। मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी जी। बहुत स्वागत करता हूँ जीतू जी। नमस्कार। सबसे पहला तो यही आपसे जानना चाहूँगा कि राजनीति के सफ़र में जहाँ आप अब तक बहुत ताकत से अपनी एक अलग पहचान के साथ आए हैं, क्या क्या सीखा आपने? और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उनमें किन चीज़, हालांकि आप बहुत बेबाक बोलते हैं, किन चीज़ों पर आपको अफसोस है और किन चीज़ों को आप कहते हैं कि जीतू शाबाश, बहुत सीखा तूने, कमाल की बैटिंग की? नहीं, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक जीवन में हर पल, हर समय, हर दिन, हर परिस्थिति, हर क्षण आपको सिखाता है। और सार्वजनिक जीवन दरअसल रहता पब्लिक के लिए है, देने वाला। ये देने वाला जो प्रोसेस होता है, ये हमेशा सिखाने वाला भी होता है। और जो दिमाग में ये कर ले कि मैं परिपक्व हूँ, या मेरे में सब गुण है, या आई एम फिटेस्ट हर वर्क, बट मैं समझता हूँ ये एक नेगेटिव थाट है। और इससे सार्वजनिक जीवन जीने वाले को बचना चाहिए। आलोचना आपकी जब होती है तो वो सिखाने के लिए होती है। तो मैं मानता हूँ कि अगर कोई मुझे कहता है कि मेरी बात का, मेरे एक्ट का, मेरे रिएक्ट का किसी पर असर होता है नेगेटिव या बुरा लगता है, तो नेचुरल है कि मुझे उसको सुधारना चाहिए। मैं पब्लिक को अच्छा लगूं, मेरे पसंद करने वालों को भी, मुझे जानने वालों को भी, मुझे नहीं जानने वालों को भी, और मेरे अगेंस्ट विचारधारा के परिवारजनों को भी मैं अच्छा लगूं। ये मेरी पहली नीड होनी चाहिए। सार्वजनिक जीवन सबके लिए महत्वपूर्ण होता है इस भाव से कि सब उसको पसंद करें। विरोध के बहुत तरीके होते हैं, क्योंकि आपने कहा कि उसको जो विरोधी है वो कहते हैं तीखा बोलता है। मैं मानता हूँ कि अगर ऐसा बोलते हैं, आप एक ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिससे ये बात निकल के आई है, तो आपकी बात का एक वजन है, तो मुझे उस बात को एहसास करना चाहिए। पर मैं ये अपनी सफाई देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। आपने कहा है तो मैं बिल्कुल आत्मसात करके इसमें सुधार करने का प्रयास करूँगा। पर मैं विपक्ष में हूँ। विपक्ष की भूमिका को अगर मैं सही तरीके से प्ले करने की कोशिश करता हूँ, तो हो सकता है कि उसमें कोई कमी भी रहती होगी, कोई जज्बात के कारण भी मुझे बोलना पड़ता होगा, कई बार नहीं चाहते हुए भी रिएक्ट करना पड़ता होगा, कई बार पार्टी की भी अपनी एक मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता, पार्टी के भी निर्देशों का पालन करना होता है। तो वो भी बहुत सी बातें उसके साथ आती है। मैं जीतू भाई, आपको मैं जितना समझता हूँ, मैंने कभी आपको, कई बार आप इसलिए शायद उलझते हैं कि आप जैसे सोचते हैं वैसा आप बोल देते हैं। आपने जब ये शब्द राजनीति में अपने बारे में सुना कि जीतू पटवारी तो घमंडी है, जीतू पटवारी तो दम्भी है, वो अपने को बहुत आगे का समझता है। जबकि एक बार कैलाश विजयवर्गीय जी से मैं बात कर रहा था, मैंने पूछा आप तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मटेरियल की भी बात होती है, तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री तो 230 के 230 बनना चाहते हैं शरद जी, हम राजनीति में आए क्यों हैं? लेकिन बनता तो वही है जो जनता की मन की और पार्टी की अपेक्षा की कसौटी पे खरा होता है। तो हमारे पास ऐसा एक सक्षम नेता है शिवराज जी, लेकिन उन्होंने छिपाया नहीं। आपके बारे में जब इस तरह की रिएक्शन आती है कि यार वो अपने को बहुत एटीट्यूड है
राहुल गांधी के करीबी है तो बहुत चुभता होगा, मन में तकलीफ होती होगी, क्या नहीं चुभता? मेरा मानना ऐसा है कि मैं सार्वजनिक जीवन पब्लिक, मुझे किसी ने तिलक नहीं लगाया, मैं खुद आया, तो मेरी ऑनेस्टी मेरे काम के प्रति होनी चाहिए। भैया ये चूँकि आप बार बार आपने स्टंट किया तो मैं बता रहा हूँ, मैं घर में नीचे सोता हूँ। मेरे पास कभी आपने मेरे जो शौक में, मेरे को एक शौक है घड़ी पहनने का बचपन से, इसके अलावा खादी के ही कपड़े पहनता हूँ। मेरे पास कभी आपने मुझे अलग तरह का कोई आउट ऑफ वे जाके किसी भी एक भी एक्सीडेंट या एक भी सोच या एक भी विचार आप ये कहेंगे तो लोग हंसेंगे। यूरोप के फोटो भी नहीं देखे मैंने। नहीं, मैं जब गया वो शासन की तरफ से गया, पर टिकट मेरी थी। हाँ। सरकारी काम से गया था, मुझे बुलाया। हाँ। मैं कभी नहीं, एक ही बार विदेश गया, कभी नहीं गया जी। उसके बाद भी कभी नहीं गया मैं। मेरी धर्म पत्नी या मेरा परिवार इस बात को बेहतर जानता है कि मैं लोअर मिडिल क्लास का जीवन जीता हूँ, जो आवश्यकता होती है उसके लिए। मेरे पास कहीं भी ऐसी, मेरा एक खाता है एक, और वो भी उसमें अगर उसका हिसाब लेंगे आप तो सारा पैसा गरीबों को किसी न किसी रूप में, उसका भी हिसाब है, उस खाते में जो आता है वो गरीबों के लिए ही जाता है। मैं संयुक्त परिवार में रहता हूँ, पिताजी की इनकम पे पलता हूँ। मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ इस बात को कि मुझे कोई ये कहता है, मुझे नहीं पता, एक भी व्यक्ति अगर मेरे पास आया है और मैं उसको कुछ नहीं कर पाऊँ तो दुखी होता हूँ। ये मेरा सोच की प्रक्रिया के हिस्से को आपको मैंने दिया। मैं जब शिवराज जी को क्रिटिसाइज़ करता हूँ तो मुझे एक मुख्यमंत्री है, मुझे भी अच्छे संबंध रखने चाहिए उनसे। तो मैं मानता हूँ कि एक मुख्यमंत्री की कमियों को उजागर करना भी मेरा दायित्व, पर उनसे नफरत नहीं है मुझे। ठीक बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा जॉब है, ये काम है। बीजेपी के अगेंस्ट हूँ मैं, लोकतंत्र की प्रक्रिया ऐसी है तो लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा हूँ मैं। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। एक राहुल जी को लेके एक बात आती है, कभी भारत जोड़ो यात्रा हजारों कार्यकर्ता साथ चले से मैं चला, कोई अलग से कुछ नहीं हुआ, अलग से मैंने कुछ बोला भी नहीं। कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, मैंने एक बार भी उनके लिए एक शब्द भी, कभी कोई वीडियो ऐसा बता दे, कोई व्यक्तिगत भावना में बता दे कि यार कमलनाथ जी मेरे नेता नहीं है, तो मैं राजनीति से त्यागपत्र दे दूंगा। मेरे नेता हैं कमलनाथ जी, मुझे कोई किसी, मेरा जॉब है ये और मेरे जॉब को मुझे करना चाहिए। उधर से क्या आवाज़ आ रही है वो अपनी जगह है, उसका ध्यान रखना कौन करता है जीतू जी? ये इस तरह की खबरें क्या पार्टी से ही निकलती हैं या ये राजनीति का या जीवन का हिस्सा है? पॉलिटिक्स का हिस्सा है। हाथी चले बाजार, ये चलता रहता है। मतलब इससे आपको कोई, मतलब मैं मानता हूँ कि मेरे मन में क्या है, आपके मन में क्या है, ये पढ़ने की क्षमता कुछ लोगों में होती है, पर हम करते क्या है ये देखने की क्षमता करोड़ों लोगों में होती है। अरे क्या, तो जो हम कर रहे हैं उसमें गड़बड़ कहाँ हुई? मैं मानता हूँ हमारी पार्टी बिल्कुल राइट वे में चल रही है। नेता प्रतिपक्ष भी हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, वो भी बोलते हैं। आपकी श्रेणी के जमात के कई कैबिनेट मंत्री, तो आप माफ़ कीजिएगा, आपकी पार्टी में भी सवाल उठता है कि कहाँ गए वो लोग, वो कहाँ नज़र आते हैं, कहाँ बोलते हैं। और जो विधानसभा में मौजूद रहते हैं उनके स्वर में भी ये बात तो नहीं रहती जितनी जीतू पटवारी जी के स्वर में रहती। तो ये भिन्नता मानते हैं आप इसको कि वो लोग उनके स्वभाव के हिसाब से सब गुणी है जी, सबका अपने व्यक्तित्व की एक पॉजिटिविटी है, सब अपने तरीके से अपनी बात कहते हैं। किसी का अलग तरीका होता है, किसी का अलग तरीका होता है, पर मुझे नहीं पता, मैं तारीफ का विषय नहीं है। सब परिवार के लोग, डॉक्टर गोविंद सिंह जी गुणी थे तभी तो नेता प्रतिपक्ष बने, सीनियर मोस्ट है, उनका अनुभव है और हमारे नेता है। तो मैं मानता हूँ कि सबकी अपनी एक क्षमताएँ होती है, सबकी अपनी योग्यता होती है, सब अपना काम करते हैं। हो सकता है कि मेरे काम में कभी कोई ऐसा काम जिससे छोटापन दिखे, जिससे हल्कापन दिखे, जिससे राजनीतिक मर्यादाओं में उसको अमर्यादित बोला जाए, ये मैं कभी नहीं करता हूँ। पर पॉजिटिविटी से, अपने स्ट्रांग तरीके से, ऑनेस्टी से अपनी बात कहना, ये पॉलिटिक्स का अधिकार है भाई। हाँ, मैनेजमेंट हो सकता है, मैनिपुलेशन हो सकता है, किसी का सम्मान रख के कोई बात छुपा ली, ये हो सकता है। तो ये ईमानदारी उस सार्वजनिक जीवन के लिए नहीं है जिसके लिए जनता ने तुम्हें चुना।
तो जनता के साथ धोखा है, मैं मानता हूँ। फिर भी मैं मध्य प्रदेश के हितों के लिए मेरा काम मैं करूँगा, अच्छे से करूँगा, किसी को बुरा नहीं लगे इसकी भी कोशिश करूँगा, पर उनको बुरा लगे तो मुझे रुकना चाहिए, फिर मैं जनता के साथ धोखा करूँगा। तो धोखा करना वाजिब है तो वो करूँ, और अगर न्याय निभाना, काम करना अच्छा है तो वो करूँ। इतना तो आप भी लेकिन इत्तेफाक करेंगे कि विषय कितना भी तीखा उठे, किसी भी तरह का विषय उठे, लेकिन शब्दों की मर्यादा, बिल्कुल, शालीनता 100% और सम्मान, हाँ। कि जो बशीर बद्र का शेर है कि दुश्मनी जम कर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब भी हम मिलें शर्मिंदा ना। ये एक से भी नहीं किया, जिससे भी मिलता हूँ बिल्कुल बिना शर्मिंदगी से गले मिलता हूँ। शिवराज जी के खिलाफ जिस दिन बात करता हूँ, 4-5 दिन जब भी वो मिलते हैं मुस्कुराते हैं, हम दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। वो कहते हैं तूने उस दिन भाषण अच्छा किया था, मैं कहता हूँ कि आपने भी उस दिन बहुत 1.5 घंटे बोला है। वो हमारा चलता रहता है। जी तो जी। वो जिस मंत्री को भी ठोकता हूँ या उसके पीछे कोई लॉजिकली बात करता हूँ, तो वो मुझसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि तर्क संगत तुमने बात अच्छी कही, और मैं भी उनको कहता हूँ कि मेरे से आपकी दुश्मनी नहीं है, मेरा जॉब है, ये मुझे करना चाहिए। आपकी पार्टी इस बार एकजुट नज़र आ रही है, ऐसा ऑब्जर्वर मानते हैं? क्योंकि कांग्रेस के लिए यही खबर है कि आप एकजुट नज़र आ रहे हो। आपने भी बार बार ये कहा कि कमलनाथ जी ही हमारे नेता हैं, और ये सही बात है कि आपने कभी उनके, कोई आपका कोई बयान नहीं है, भगो ये बात कहाँ से चल निकलती है, ये शोध का विषय है। कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री का चेहरा भी है, आप भी मानते हैं सर? हाँ, मैं कई बार कह चुका हूँ, जी। आज भी कह रहा हूँ, कमलनाथ जी एक व्यक्तित्व है। कमलनाथ जी एक यहाँ पे आके पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है। कमलनाथ जी एक ऐसा नेता है जिसने सबसे बड़ी ज़िंदगी, नरेंद्र मोदी जी से भी बड़ी ज़िंदगी सार्वजनिक जी है, और चुनाव जीत के जी है। नरेंद्र मोदी जी आधी उम्र में से चुनाव लड़ने लगे। नरेंद्र मोदी हवा चली कांग्रेस के विपक्ष की और उनके पक्ष की, तब नेता बने। कमलनाथ जी हर परिस्थिति में नेता थे, और कमलनाथ जी ने सारे पदों पे काम कर लिया जो एक नेशनल लीडरशिप, इंटरनेशनल लीडरशिप को रिप्रेजेंट करती है। तो वो पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, वो एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, बहुत अनुभवी व्यक्ति है, जो मध्य प्रदेश के लिए एक, समझ लो, एक तरह का एक वरदान है उनका मुख्यमंत्री बनना। तो मैं मानता हूँ कि कमलनाथ जी के व्यक्तित्व के साथ मैं पार्टी का उनका वर्कर हूँ इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ, नो, मैं मध्य प्रदेश का नागरिक हूँ इसलिए ऐसी बातें कर रहा हूँ। मैं ऑब्जर्वेशन पॉलिटिकल करता रहता हूँ कि कौन व्यक्ति की क्या योग्यता है। बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान अच्छे किसान परिवार का व्यक्ति है, साधारण किसान परिवार का व्यक्ति है, अद्भुत मेहनती व्यक्ति है, अकल्पनीय मेहनती व्यक्ति है, भूख है कुछ बने रहने की, ये बहुत कम लोगों में होती है। शिवराज सिंह चौहान, मतलब मैं जब शुरू में पॉलिटिक्स में आया तो यार किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है, तो पसंद आता था। उनके एक पसंद आते थे, उनका रिएक्ट, उनका साधारणपन पसंद आता था, और उसको जीने की भी कोशिश करता था मैं। तो पॉलिटिक्स को जैसे जैसे आप जीते हो, तो कमलनाथ इज़ ए वेरी बिग मैन एंड बिग लीडर। तो मैं नहीं मानता हूँ कि उनके खिलाफ कोई चुनौती, कोई भी, मैं तो उनके पैरों की धूल हूँ। वो बहुत बड़े व्यक्तित्व है और मुख्यमंत्री वो ही बनेंगे, और मैं मध्य प्रदेश का एक अच्छा जनप्रतिनिधि और नागरिक होने के नाते सब बीजेपी के जो आज नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनको शपथ विधि जब उनका होगा तो खुद घर घर जाके निमंत्रण दूंगा। आपके यहाँ जो कुछ नेता बीच में बोल रहे थे कि विधायक दल तय करता है, जो है टेक्निकली सही बात है। इनफैक्ट हर पार्टी में ही यही प्रक्रिया होती है कि विधायक दल ही तय करता है, बैठ के औपचारिकता। लेकिन आपके यहाँ ये क्या एक अनावश्यक बात तूल दी गई इसको कुछ नेताओं की, या पार्टी में ही उसको जबरन? उनने जो कहा वो उनका विवेक, मैं उस पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मैं जो कह रहा हूँ, जनप्रतिनिधि विधायक, मुझे मुख्यमंत्री चुनना है तो किसको चुनूंगा? तो एक विधायक का अपना अधिकार है, उसने, मैं कुछ अंतर मन में रखते हैं, कुछ ओपन भी कर सकते हैं, दोनों में अनुशासनहीनता नहीं है। मैं विधायक हूँ, फिर बनूंगा तो मुख्यमंत्री कमलनाथ को चुनूंगा, मेरी लाइन है। ठीक। ये बताइए कि अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं, जो बहुत स्वाभाविक है, फिर दोनों ही पार्टियां किस लिए चुनाव में जाती हैं? दोनों अपनी ताकत दिखाती हैं, पुरजोर परिश्रम करती हैं,
एकजुटता से, ताकत से चुनाव लड़ने का प्रयास करती। क्या आपकी ताकत है? आप अगर मतदाताओं से ये कह रहे हैं कि कांग्रेस श्रेष्ठ है, तो उसका आधार क्या है? सबसे बड़ी बात कमलनाथ जी का व्यक्तित्व, उनकी इंटरनेशनल अनुभव की क्षमता। दूसरी, कांग्रेस पार्टी का 15 महीने का शासन, उसमें के लिए हुए निर्णय। तीसरी, भारतीय जनता पार्टी का घृणा युक्त व्यवहार। फिर आप मुझे ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एक आंधी चली कांग्रेस को, वो आंधी मध्य प्रदेश में क्यों थम गई? ठीक है, आपने सरकार बनाई, लेकिन आपकी सीटें ऐसी नहीं थी कि आप मेज थपथपा के जश्न मना सकें। बिल्कुल सही हो, इसको भी मैं अस्वीकार नहीं करूँगा। ईमानदारी से जो बात होती है वो इसलिए कि हमने 30-40 टिकट गलत बांटे थे जी, इसलिए कि जो पिछली बार जिस चुनाव मैनेजमेंट की आवश्यकता थी वो हमने नहीं किया था। इसलिए कि कांग्रेस कई साल से विपक्ष में है, बाहर है, तो उसको जो 100% देना चाहिए उसमें कमी रह गई थी। इस बार हम पूरी करेंगे। इस बार आप मानते हैं कि वो गलतियां नहीं होंगी और ये पार्टी को ये वक्त बताएगा, पर 90% वो गलतियां नहीं होंगी। जी जी। आप अपनी क्या भूमिका देखते हैं इस चुनाव में कि कैंपेन कमेटी की कोई जिम्मेदारी आपको मिलती है या कुछ और दायित्व? मेरी भूमिका हमेशा ये राजनीतिक उत्तर या सवाल नहीं है जी, या सोच नहीं है, वो एक जैसा जवाब भी नहीं है। मैं मतलब ये मैंने आज से पहले कभी नहीं कहा। मैं जब भी ऐसी बात या ऐसा वक्तव्य होता है, ऐसा वाक्य आता है जो मुझे मन को अच्छा नहीं लगता है, मैं अपने आप को उसमें थोड़ा असहज महसूस करता हूँ। तब मुझे एक व्यक्ति पे भरोसा होता है, वो राहुल गांधी। खूब सम्मान दिया उन्होंने मुझे, हर परिस्थिति में दिया। और मैं एक छोटा सा किसान परिवार का व्यक्ति हूँ, वहाँ से पकड़ के यहाँ तक लाए। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं विधायक बन जाऊँगा। मैं सोचता था विधायक बनना बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे देश में आज हमारी पार्टी में और बाहर भी लोग पहचानते हैं। एक कमी मेरे में हो सकती जो आपने मुझे बताई कि थोड़े एग्रेशन ज़्यादा है, बाकी 90% मैं पॉजिटिव अंक लेता हूँ। तो उम्र के साथ एग्रेशन का भी बैलेंस करूँगा, पर जो पहचान बनाई 90% राहुल गांधी जी का हाथ है। तो मैं मानता हूँ मेरी भूमिका वही तय करते हैं और उनने तय किया आज तक। जी जी। मेरी कोई वेदना होती है तो मेरे पास ऐसी एक तरह से मेरे को इतना अधिकार उन्होंने दिया है कि मैं उनके तक अपनी बात पहुंचा सकता हूँ विद इन 24 घंटे में। बहुत इम्पोर्टेंट बात। तो मैं मानता हूँ कि मैं, मेरे नेता भी है, मेरे लिए एक आदर्श भी है और एक अच्छा मेहनती और ऐसा आदमी कि जो कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, कुत्ते लोग क्रिटिसाइज करते रहो, तब भी अपने विचारों पर खड़ा रहना, उस व्यक्तित्व से अगर मैं अपना नेता है तो अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस करता हूँ। चुनाव हारना जितना जरूर है मुझे पता है, जब खराब परिस्थिति होता है अपने भी गालियाँ देते हैं, खराब परिस्थितियाँ होती है तो हर तरह से गर्म हवाएं आती हैं, तो उस दौर को भी जी रहे हैं, वो जिया है उनने। और मेरे जैसे ही साधारण है, जैसा मैंने कहा मैं ज़मीन पे सोता हूँ, वैसा ही रहन सहन है उनका। एक कमरा है जो आम आदमी से भी नॉर्मल एक मिडिल क्लास का व्यक्ति कैसे रहता है वैसे रहते हैं, इसलिए ही मेरी पसंद भी है। वो मेरे जैसे हैं, मैं उनके जैसा हूँ, तो मुझे उन पर भरोसा है। मेरा रोल क्या रहेगा? आखिरी सवाल कर रहा हूँ जीतू जी, आपने बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है और मैं उस समय आपका चेहरा देख रहा था, उसमें भावना भी थी और उसमें एक संबल भी था। बेहिचक ये राहुल गांधी जी से आपके जो संबंध है, मुझे लगता है कि शायद आपने पहली बार ये इस तरह से बात कही। आपकी पार्टी के कई युवा नेताओं के बारे में पूछा जा रहा है, वो कहाँ हैं? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। हालांकि ये पार्टी अध्यक्ष और तमाम लोगों के विचार का विषय अधिक है, लेकिन कई चेहरे जिनको कमलनाथ जी ने बहुत महत्व देकर कैबिनेट मंत्री बनाया, कई चेहरे किन्हीं किन्हीं कारणों से अभी नज़र नहीं आ रहे हैं। और यही मैसेज फिर खराब जाता है कि जब आपको इतना अच्छा मौका मिला तब भी आप अपने रिस्पेक्टिव रीजन्स में, अपने क्षेत्र में कोई चेहरा वैसा क्यों नहीं बन पाए जैसा जीतू पटवारी हैं, जयवर्धन सिंह हैं या तमाम और कुछ नेताओं के नाम में। मैं शरद भाई इसमें ये मानता हूँ कि ये
ये नियति का काम होता है, किसको क्या कैसे रोल मिलना और किसकी क्या भावना बनना, किससे क्या। आप जैसे आप कहते हैं कि आपका एग्रेशन है, तो ये मेरा काम नहीं है, जॉब नहीं है, ये ईश्वर की दी हुई कोई ताकत भी हो सकती, कमजोरी भी हो सकती। तो कुछ बातें सबके लिए ईश्वर भी नियति देता है। तो सब अपने अपने विधानसभा में कांग्रेस के विचार में लगे हैं, किसको क्या रोल देना है ये लेने वाले पे और उसके भाग्य पे निर्णय होता है। अब मैं सोचता हूँ कि मेरे को सब मिल जाए, ये संभव नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ने सबके लिए सब निर्धारित कर रखा है। बहुत धन्यवाद करता हूं जीतू पटवारी साहब। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर मिलेंगे। नमस्कार।